हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है वीडियो बनाने का कि क्यों अक्सर डेयरी फार्म पर नुकसान हो जाता है। कई बार होता यह है कि हर तीसरे व्यक्ति का डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं उसे लॉस हो जाता है। और क्या इसके रीज़न होते हैं, जो मेन टॉपिक रहते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चर्चा करते हैं। जो डेयरी फार्म में सबसे बड़ा लॉस का जो कारण होता है वह जो गाय का जो सिलेक्शन है उसी पर होता है। कहीं ना कहीं जो गाय है उसका सिलेक्शन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से डेयरी फार्म में काफ़ी लॉस होता है। क्योंकि जो मिल्किंग जो करना है गाय को करना है, ना कि शेड को करना है, ना कि आपकी मशीन को मिल्किंग करना है। मशीन स्वयं दूध नहीं दे सकती। मशीन केवल एक यंत्र है जिससे आप मिल्किंग कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्शन है वह करना है गाय को। तो सिलेक्शन होना चाहिए गाय का, काफ़ी अच्छा सिलेक्शन आप गाय का करें। यदि आप 5 पशु खरीदना चाहते हैं, 5 गाय से डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप 3 गाय खरीदें, 4 गाय खरीदें, परंतु जो गाय की क्वालिटी है उस पर काफ़ी अच्छे से रिसर्च करिए। उसके बाद में जो गाय हैं वह खरीदें। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको किसी की भी बात का जो डायरेक्टली भरोसा नहीं करना है। यानी होता यह है कि आप जब गाय खरीदते हैं तो कोई आप नए व्यक्ति होते हैं, तो कोई भी आपको कह दे कि यह गाय 25 लीटर मिल्किंग करती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह गाय 25 लीटर मिल्किंग करती ही हैं। तो आप सबसे पहले जो गाय की विशेषताएं हैं, गाय की जो क्वालिटी हैं उस पर रिसर्च करिए। कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से करिए, बड़े बड़े डेयरी फार्म विज़िट करके करिए। अपने जो मिलने वाले हों डेयरी फार्मर हों तो उनसे विज़िट करके आप नॉलेज ले सकते हैं कि किस प्रकार की गाय आप खरीद सकते हैं। कुछ गाय आप देखिए, उनसे नॉलेज लीजिए। कई बार होता यह है कि जब मिल्किंग करते हैं तो गाय की अच्छी मिल्किंग हो जाती है, हम खरीद लेते हैं, परंतु वह प्रॉपर मिल्क हमारे घर पर नहीं दे पाती हैं, क्योंकि कुछ इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं जिनसे कि गाय 1 से 2 दिन या 1 से 2 समय काफ़ी अच्छी मिल्किंग कर देती हैं। तो आपको जो धोखाधड़ी में नहीं आना है और जो गाय का सिलेक्शन है वो आपकी नज़रिए से, आपके नॉलेज से और आपके जो परिचित हों, काफ़ी अच्छे परिचित हों, जो डेयरी फार्म का काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हों, तो उन्हीं के द्वारा आप गाय का जो सिलेक्शन है वह करें। तो बात हो गई है कि यदि 5 गाय आप खरीदना चाहते हैं तो आप 4 गाय खरीदिए, परंतु जो क्वालिटी है गाय की काफ़ी अच्छी खरीदिएगा। दूसरी बात यह है कि जो गाय का जो ट्रीटमेंट होता है, गाय की जो मेडिसिन होती हैं, जो गाय जब जनती हैं, यानी कि आज गाय जनी है तो लगभग 15 से 20 दिन उनका ऐसा ख्याल रखिए कि उसका जो मिल्किंग है काफ़ी अच्छे से हो जाए, उसका जो शरीर है काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे, बच्चा काफ़ी अच्छे से हष्ट पुष्ट रहे। और गाय के जो थनैला होने की काफ़ी समस्या होती हैं, तो वह होती हैं लगभग ब्याने के 15-20 दिन तक। काफ़ी गंभीर समस्या होती है कि थनैला मास्टाइटिस कभी भी हो सकता है, क्योंकि उस समय होता यह है कि जो अडर में स्वेलिंग काफ़ी रहती है। कई बार गाय बैठती हैं तो उसके जो थन से दूध टपकना चालू हो जाता है। गाय दूध बार बार उतारती रहती हैं। जब लगभग ब्याने के 2-3 दिन तक गाय अक्सर करके दूध दिन में 2-3 बार उतार देती हैं, तो कहीं ना कहीं गाय बैठती है तो मिल्किंग दूध निकलना चालू हो जाता है। तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया हैं जो थन में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं थनैला होने की काफ़ी समस्या हो सकती है। तो आप इसी पे काफ़ी ध्यान रखिएगा और कहीं ना कहीं गाय को थनैला ना हो, इसीलिए आप काफ़ी ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो गाय की मेडिसिन है, गाय का ट्रीटमेंट है, यदि आप ट्रीटमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोई सा भी ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं स्वयं, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें ताकि जो गाय का जो ट्रीटमेंट है वह सही हो सके। ऐसा नहीं कि यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप कोई सी भी मेडिसिन गाय को दे दें, क्योंकि वीडियो एक गाय की कंडीशन देखकर वीडियो नहीं बनता है। तो आपकी गाय की कंडीशन क्या है वह सिर्फ आपको पता होती है। वीडियो में जो व्यक्ति हैं उसको नहीं पता होती है कि आपकी गाय की कंडीशन क्या है, और आप ट्रीटमेंट कर देते हैं तो गंभीर समस्या हो सकती हैं। परंतु कई बार ट्रीटमेंट सही भी हो सकता है, तो आप एक बार सलाह ज़रूर ले लें और ट्रीटमेंट करें।
दूसरा है कि जो गाय हैं जनने के बाद में काफ़ी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो मिल्किंग करना होती है गाय को लगभग 15-20 दिन जो गाय जनती हैं उसके बाद में, और 15-20 दिन जनने से पहले उसको अच्छे से कैल्शियम वगैरह पिलाएं। जिससे होता यह है कि जो यदि गाय जनने वाली हो 15-20 दिन बाद और उसको कैल्शियम वगैरह नहीं दिया जाता है, मिनरल नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जब गाय जन जाती हैं और हम मिल्किंग कर लेते हैं तो गाय में अचानक से कैल्शियम की कमी हो जाती है और कई बार उसको मिल्क फीवर भी हो जाता है। ज़्यादा मिल्किंग वाली गाय होती हैं और उसका जो मिल्क है लगभग 4 से 5 समय में, यानी कि 4 से 5 टाइम मिल्किंग करते हैं यदि सुबह शाम, तो 5वीं टाइम में जाकर आप गाय के जो पूरा दूध है वह निकालें। थोड़ा थोड़ा दूध आप गाय के जो थन हैं उनमें रहने दें, ताकि होता यह है कि गाय का अचानक से सारा दूध निकालने पर गाय काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें मिल्क फीवर की काफ़ी समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आप गाय का पूरा दूध जनने के बाद नहीं निकालें। इसके बाद में है जो काफ हैं वह काफ़ी अच्छे से आप रेडी करें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है आपके डेयरी फार्म पर, आपके स्वयं के डेयरी फार्म की होगी और काफ़ी अच्छा वह मिल्किंग करेगी, क्योंकि आपके वातावरण में वह सूटेबल रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी देखरेख में वह बड़ी होगी और कहीं ना कहीं फीड वगैरह काफ़ी अच्छे से वह खाएगी, तो मिल्किंग काफ़ी अच्छे से करेगी। कई बार होता यह है कि फार्मर सोचता है कि 6 किलो फीड में यदि 10 लीटर मिल्किंग करती हूँ एक समय का, यानी कि 6 किलो फीड में 20 लीटर मिल्किंग करती हूँ, तो 7 किलो फीड में वह 22 किलो मिल्किंग करेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फीड है वह बढ़ाने से मिल्किंग करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मिल्क का एक प्रॉपर जो फीडिंग होता है, तो उस फीडिंग के बाद में कोई फीड का असर नहीं होता है गाय पर। जैसा कि गाय 6 किलो फीड में अच्छा मिल्किंग करती हों तो वह 7 किलो फीड में उतना ही मिल्किंग करती हैं। तो एक अ, आखिरी जो आखिरी जो पॉइंट होता है दूध का, आखिरी जो क्वांटिटी होती है दूध की, वह एक फिक्स फीड पर फिक्स हो जाती हैं। इसीलिए जो फीड हैं वह आप अलग तरीके से या ज़्यादा या कम ऐसा न दें, बार बार फीड को परिवर्तन न करें, पूरे रेगुलर वही फीड चलने दें, जिससे कि गाय अच्छे से मिल्किंग करेगी। बार बार फीड चेंज करने से गाय का जो मिल्किंग है वह कम ज़्यादा होता रहता है और कहीं ना कहीं गाय उतना मिल्किंग नहीं दे पाती हैं। एक बार दो बार यदि गाय का मिल्किंग कम हो जाता है तो उसके बाद में जो गाय का जो मिल्क है वह बढ़ने में काफ़ी समस्या होती है। तो इसीलिए जो फीड है वह रेगुलर चलने दें और एक ही तरह का फीड आप फिक्स कर ले, जो आपको लगता हो कि काफ़ी बेहतर ये फीड हैं और सभी पशुओं के लिए बेहतर हैं, तो वह फीड कंटिन्यू चलने दें। हमारा भी जो पशुओं का फीड है वह एक ही तरह का हम पूरे साल यूज़ करते हैं और सारे पशुओं के लिए एक ही फीड, बस क्वांटिटी कम ज़्यादा कर देते हैं, तो पूरे साल कंटिन्यू वही फीड रहता है। इसीलिए पूरे साल जो गाय हैं वह कंटिन्यू उसी प्रकार से दूध देती रहती हैं और दूध में उतार चढ़ाव नहीं होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।